मुद्दे रखेंगे आप हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की तरफ से, क्या मुद्दे रहेंगे? हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो फॉरेन सेक्रेटरीज़ की मीटिंग हो रही है, उसी के कॉन्टेक्स्ट में वो पाकिस्तानी हाई कमिश्नर ने हुर्रियत को वहाँ बुलाया है और कल शाम को हमारी मीटिंग पाकिस्तानी हाई कमिश्नर में है। और मैं समझता हूँ कि ये कोई पहली मर्तबा नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं कि जब भी इंडिया पाकिस्तान डायलॉग प्रोसेस चलता है तो उससे पहले कश्मीरियों को बुलाया जाता है। और हम ये समझते हैं कि जहाँ तक हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का ताल्लुक़ है, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने हमेशा हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान बातचीत के प्रोसेस की हिमायत की है। हम समझते हैं कि कश्मीर का मसला एक सियासी मसला है और इसको सियासी बुनियादों पर ही हल किया जाना चाहिए। इस मसले का कोई फ़ौजी हल नहीं हो सकता, इस मसले का कोई ताकत के ज़रिए से हल नहीं निकाला जा सकता। और हम तवक्का रखते हैं कि इंडिया पाकिस्तान का जो प्रोसेस काफ़ी अरसे से रुका हुआ है, जो एक इनिशिएटिव हिंदुस्तान के वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने और नवाज़ शरीफ ने उसकी शुरुआत की, उसको आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। और हम ये तवक्का रखते हैं कि इस सारे प्रोसेस में कश्मीरी लीडरशिप को भी इन्वॉल्व किया जाए। और मुझे बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि जिस तरीके से कुछ जमातों ने रिएक्ट किया है, ख़ासकर कांग्रेस ने इस बात पे जो रिएक्ट किया है कि भाई कश्मीर लीडरशिप क्यों मिल रही है, मैं समझता हूँ कि ये पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज़म की एक हद है कि भाई आप जब हुकूमत में होते हैं तब तो आप इस प्रोसेस की हिमायत करते हैं, लेकिन जब आप हुकूमत से बाहर होते हैं तब आप जो है इस प्रोसेस की मुखालिफत करते हैं। हुर्रियत ने हमेशा इस प्रोसेस को सपोर्ट किया है, बल्कि हम ये समझते हैं कि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस कश्मीर के हवाले से हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान एक पुल का काम करना चाहती है, क्योंकि कश्मीर के मसले से जुड़े हुए कश्मीरी अवाम डायरेक्टली हैं। इंडिया एंड पाकिस्तान तो डेफिनेटली स्टेक होल्डर्स हैं, लेकिन जो सबसे बुनियादी पार्टी है वो कश्मीरी अवाम है। तो अगर कश्मीरी अवाम को इस प्रोसेस में इनिशिएट किया जाता है, इन्वॉल्व किया जाता है, तो इसमें एतराज़ करने वाली कौन सी बात है या इस पर कोई स्टेटमेंट देने वाली कौन सी बात है। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस इस प्रोसेस में कंट्रीब्यूट करना चाहती है, हम अपना ताउन देना चाहते हैं और हम तवक्का रखते हैं कि इस प्रोसेस के ज़रिए से एक ऐसा इनिशिएटिव लिया जाएगा पॉलिटिकल लेवल पर, क्योंकि कश्मीर के जब तक सियासी सतह पर इंडिया पाकिस्तान और कश्मीरी लीडरशिप कोई बोल्ड इनिशिएटिव ना ले, कोई बोल्ड डिसीजंस ना ले, जाहिर सी बात है कि तब तक इस प्रॉब्लम का और इस मसले का हल भी नहीं निकाला जा सकता। दूसरा सवाल है कि कोई बयान दिए LOC पे जो फायरिंग हो रहा है, इनको हुर्रियत नेताओं कश्मीर स्पेशली कश्मीरी लीडर्स को इनवाइट किया जाता है इंडिया के सरजमीन से, तो ये जो बयान है कांग्रेस का या बाकी पार्टीज़ का, इसका मतलब किस तरह की रिएक्शन? देखिए, अगर जैसा कि आप जानते हैं कि LOC पे जब कभी फायरिंग होती है, आर पार चाहे भारतीय फ़ौजी मारा जाए, पाकिस्तानी मारा जाए या कश्मीरी मारा जाए, हमने हमेशा उस पर अफसोस का इज़हार किया और हमें समझते हैं कि भाई इसकी जो बुनियादी वजह है, जो प्रॉब्लम है, वो कश्मीर का मसला है। कश्मीर एक कोर इशू है, कश्मीर एक पॉलिटिकल प्रॉब्लम है। तो अगर इस प्रॉब्लम को हल करने के लिए बातचीत होती है, डायलॉग होता है और उसमें कश्मीरियों को भी इन्वॉल्व किया जाता है, तो मैं समझता हूँ कि ये तो खुशाइंद बात है, इसको तो वेलकम करना चाहिए, न कि इसकी अपोजिशन करनी चाहिए। तो ये एक अफसोसनाक बात है कि कांग्रेस के कुछ लीडर्स का जो बयान आया है, मैं कहूँगा कि ये एक सियासी दिवालियापन है और कोई भी शख्स जो कि शऊर और अक्ल रखता हो इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि भाई कश्मीर के मसले का हल बहरहाल इंडिया पाकिस्तान और कश्मीर के दरमियान बातचीत में ही मुज़मिर है, इन्वॉल्व है और इस प्रॉब्लम का कोई भी ताकत के ज़रिए से हल नहीं निकाला जा सकता। एक आखिरी सवाल, डायलॉग की शुरुआत हुर्रियत कॉन्फ्रेंस कब करेगी इंडिया एंड पाकिस्तान? देखिए, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने हमेशा इंडिया पाकिस्तान लेवल पर भी और कश्मीरियों के इन्वॉल्वमेंट के हवाले से भी डायलॉग की हिमायत की है और हमने इनफैक्ट जब वाजपेयी की हुकूमत भी थी तब भी हमने डायलॉग में हिस्सा लिया। हम ये महसूस करते हैं कि जो इनिशिएटिव और जो एक अप्रोच वाजपेयी की हुकूमत का था, जिसमें उन्होंने कहा था कि भाई हम इस मसले के हवाले से जो है वो वी हैव टू शेड द बीटन ट्रैक और हमें जो है वो इंसानियत के दायरे में बात करके इस मसले का हल करना है। तो अगर उस किस्म की पॉलिसीज़ को रिवाइव किया जाता है, उस किस्म के जहन को रिवाइव किया जाता है, तो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस भी इस प्रोसेस में अपना भरपूर ताउन और सहयोग देगी। शुक्रिया।